वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 7 आप लोगों के सामने पढ़ी है। मेरा टॉपिक है, उन्वान है रसूमात शादी ब्याह और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह दे दे, आमीन। जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है अल्लाह उनके लिए मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। आइए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आता हूँ। शादी ब्याह के गलत रस्म व रिवाज। शादी ब्याह, निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और नबियों की भी सुन्नत है। शादी का लफ्ज़ सुनते ही, निकाह का लफ्ज़ सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। जिसकी शादी हो गई है वो बोलता है मैं भी परेशान हूँ, कुछ लोग, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी शादी करना चाहता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार मैं करके फंस गया, कुछ लोग बोलते हैं काहे को करोगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। शादी ब्याह जब हमारे और आपके यहाँ है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, रस्म व रिवाज है। आइए सीधा टॉपिक पर आ जाते हैं। आजकल मैरिज ब्यूरो खुला हुआ है और मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं, इससे भी पैसा लेते हैं, इससे भी पैसा लेते हैं। तो जहां जहां पैसा जा रहा है हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे जो भी वक्त मिला हुआ है। तो दोनों तरफ का पैसा चला गया। नंबर 2, अब मुंह दिखाई की रस्म। तो खूब लीपा पोती करके, होटल बुक करके दिखाया जा रहा है और देख रहे हैं, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। आगे मैं और बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोलूंगा, कभी और किसी मुनासिबत से बोल दूंगा कि दूल्हा बाबू 2 मरतबा बेहोश होते हैं। एक मरतबा अभी जब वो देखेंगे, एक मरतबा जब मेकअप उतर जाएगा तब बेहोश होंगे। यानी इतना लीपा पोती करके दिखाया जा रहा है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। 2 जगह हो गया। फिर इसी तरीके से मुंह दिखाई की रस्म में पकवान भी है, बिल्कुल बाराती की तरह, खूब मांग दान है, ये खाएंगे वो खाएंगे, पैसा उसमें भी जा रहा है। चलिए, फिर इसी तरीके से सलामी भी है। सलामी 2 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का, 8 चक्का, और पूरा चक्का लगा लगा के पैसा ऐंठा जा रहा है। और एक बात और कह दूं, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। उर्दू सही है? जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। बैल बाछे की तरह बिक रहा है। डॉक्टर है 15 लाख, 20 लाख, इंजीनियर है, ठीक है, मौलवी साहब है, चलिए अब आगे बात नहीं करेंगे मौलवी साहब, पैसा यहां भी जा रहा है। हल्दी मेहंदी की रस्म हो रही है, अब तो एक रस्म और चली हुई है, घर के सब लोग पीला पीला कपड़ा पहनते हैं। खुर्शीद भाई सही बात है, पीला पीला कपड़ा पहन रहे हैं, नया नया कपड़ा ला रहे हैं, पैसा उसमें भी जा रहा है। बाराती ले जा रहे हैं, उसमें भी जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है। खाना खाने जो हम और आप जा रहे हैं, दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता। अगर दाल भात भरता वहां खाया जाए चलेगा? आइटम्स है, लिख के देता है। या बाराती चली आती है, पिट के लात घूसा सब चलता है, चलता है, पैसा वहां जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कर्ज लेके आ रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। जो बाप अपना पैर रखना गवारा नहीं करता, इस बेटिया के लिए हाथ फैला देता है। नहीं आई उर्दू समझ में मेरी? पांव रखना गवारा नहीं करता लेकिन बेटिया के लिए हाथ फैला देता है। पैसा जा रहा है, कर रहे हैं। अरे कितने गरीब लोग हैं, मामू उठ के 15 लाख रुपया लगा रहा है। मुझे कहने दीजिए, थोड़ा पाबंदी है मेरे ऊपर, मैं बोल नहीं सकता। याद रखिएगा,
काजी साहब को एक निकाह में सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया कजियाना मिला है। काजी साहब को सिर्फ और सिर्फ एक शादी में 11 लाख रुपया मिला है, तो समधी जी को कितना मिला होगा? एक साहब ने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। साल भर की शादी में लगभग पूरे भारत देश में एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 करोड़ रुपया हम मुसलमान खर्च कर रहे हैं। कितने? ओ भाई बोलिए ना, 20,000 करोड़। काश एक स्कूल बना लेते, काश एक मस्जिद बना लेते, काश 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 एक लाइब्रेरी हो जाती, काश समाज के लिए सेवा के लिए घर बना लेते, काश। निकाह को आम करो, निकाह को आसान करो, ज़िना को जाम करो। 20,000 करोड़। अभी तो थोड़ा थोड़ा गिना रहा हूं। मेरे भाइयों, आप में से कोई भाई है शादी करेंगे, तैयार हैं आप लोग? इंशाल्लाह तो बोलिए, कम से कम मौलवी साहब का दिल लगता। इंशाल्लाह शादी करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा कैसा था? हमारे और आपका भी वलीमा है। खाए हैं तो नहीं खिलाएंगे, क्या कहेंगे? इतने आइटम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा, न रोटी न बूटी, ऐसा वलीमा। सुन लीजिए हदीस, सही बुखारी किताबुस्सलाह हदीस नंबर 371। इसमें एक सबक माँ बहनों के लिए है कि जब बेटी की शादी होती है तो खुद भी दुल्हन का जोड़ा खरीदती है। माँ भी, दादी माँ भी, नानी माँ भी, बहन भी, खाला भी। बेचारा तो भीख मांगेगा, कहां से पैसा लाएगा? भाई दुल्हनिया आप बन गई हैं एक बार, ये का बेटी दुल्हन बन रही है, आप भी बनेंगी, दादी माँ भी बनेंगी, नानी माँ भी बनेंगी। ये हदीस सुन लीजिए। सफिया बिन्त हुई रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई। उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको तैयार किया। बिटिया की शादी में जो हम और आप कपड़ा खरीदते हैं और हमारी और आपकी घर की औरतें ही खरीदने जाती है, लेकिन शिकायत ये करती है हमको कहाँ पूछे। और वो जाती है मार्केट में, उसको भाभी भाभी बोल के, आपा आपा बोल के अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 50 जोड़ी कपड़ा आ रहा है। दुल्हन के लिए भी आ रहा है, उसकी माँ के लिए भी आ रहा है, उसकी दादी के लिए भी आ रहा है। पैसा कहां से आएगा? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सफिया बिन्त हुई रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन को तैयार किया। कौन सा जोड़ा है? कितने जोड़े हैं? 5 जोड़े? 10? अरे 20? कुछ भी नहीं, तैयार किया। वो तो रास्ते में है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा न रोटी है न बूटी है, कुछ भी नहीं। कैसा वलीमा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान इंदहु शैउन फलयजीबि, जिसके पास कुछ भी है वो ले आए, यानी वलीमे के लिए। तो कोई क्या कर रहा है? खजूर ला रहे हैं, कोई पनीर ला रहे हैं, कोई सत्तू ला रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। हलवा बना लिया, यही वलीमा हो गया। कहा गया फ़कानत वलीमत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा है। बोलिए ऐसा वलीमा करेंगे? साथ दीजिए ना, कम से कम आप तो कर सकते बेटे में। वैसा वलीमा होगा ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा। एक चीज और बता दूं, शादी कार्ड पे लिखा हो रहा था दुख्तरे नेक अख्तर, बेटी का नाम नहीं लिखते हैं लोग। ओ हो, कार्ड में नाम नहीं, स्टेज पे फोटोग्राफी। कार्ड पे नाम नहीं, क्योंकि बेटिया का नाम लोग जान जाएंगे, और यहां फोटोग्राफी, फोटोग्राफर के सामने इख्तलात बर्दुजन, यानी सबका मिलना जुलना। अब शादी ब्याह में तो एक के लाइन में सब बैठ रहे हैं। एक जगह जाना हुआ, देखे लेडीज जेंट्स सब एक ही साथ खा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शादी ब्याह का खाना खाने के लिए हम और आप दावत न भी मिले तो पहुंच जाते हैं कि हो सकता है भैया हमारा नाम भूल गए होंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं करता। मेरे भाइयों, ये वीडियोग्राफी पैसा नहीं जा रहा है,
शादी कार्ड में पैसा नहीं जा रहा है। शादी कैसे होगी? अहद करके जाइए, उठिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी शादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारात लेके गए क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दान दहेज लिए क्या? दान दहेज का दरवाजा भी बंद करना है, दान दहेज की खिड़की भी बंद करनी है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे मौलवी साहब हम थोड़ा ना मांगते हैं, बेटी वाला अपने बेटी को दे रहा है। अच्छा, बेटी गाड़ी में घूमेगी, बंगला में घूमेगी, बंगला में रहेगी, बेहतरीन गाड़ी में घूमेगी। मैं आपसे पूछता हूं, किसी दिन मेरी बीवी मुझसे कह दे, ज्यादा बोलिएगा नहीं, ये गिलास मेरे अब्बा ने दिया है, ज्यादा बोलिएगा नहीं, ये सोफा मेरे अब्बा का है, कैसा लगेगा बताइए? हम और आप कैसे हो गए? क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? गरीब की शादी हो पाएगी? वो तो और भीख मांग रहे हैं, दे रहे हैं लोग, ले रहे हैं लोग। प्लीज अल्लाह के वास्ते अहद करके उठिए। कुछ नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की। आखिरी बात बयान करके रुखसत होऊंगा। सही बुखारी किताब ने कहा, हदीस नंबर 5155, अब्दुर्रहमान आप शादी कर लिए क्या? बोले हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो गई। मदीना की बस्ती छोटी सी बस्ती, आप में से जो लोग हज या उम्रा करने गए हैं, मस्जिद नबी जितने दूर में है, मदीना पूरा उतने ही दूर में था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। अल्लाह आप सबको हाजी बना दे, जोर से बोलिए आमीन। तो वहाँ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। यहाँ तो लोग दूर दूर से बुला लेते, निकाह पढ़ाने के आइए मौलवी साहब, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो बुलाए नहीं। मिले, शादी हो गई? बोले हाँ। हम और आप भी पूछते हैं शादी हो गई क्या? बोले हाँ। कहाँ मिला? हाँ। बाराती ले गए? हाँ। खाना पीना अच्छा हुआ? बोले हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज पूछा, क्या दिए? बोले मोहर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, बारकल्लाह औली वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, अगरचे बकरी ही क्यों ना हो। ये काहे कहा कि बकरी ही क्यों ना हो? ये क्यों कहा? 100 ऊंट काट सकते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो शादी ब्याह के मसले में अगर सेठ लोग सुन्नत पर आ जाएं तो दूसरे लोग तो इंशाअल्लाह आ ही जाएंगे। मैं ऐसे जिम्मेदारों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शादी में खर्च तो दोनों तरफ ताली बज रही है। अल्लाह के वास्ते शादी को आसान कीजिए, निकाह को जाम कीजिए। आखिर में मैं आप सब लोगों की दुआओं के साथ, शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।